भक्तिनोद जी के एक रचना का उपयोग करते हुए शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त की संगत के द्वारा ही आपको ज्ञान भक्ति योग की महिमा तो यहाँ कहा जा रहा है क्या? शुद्ध भक्त की संगत के द्वारा ही भक्ति योग की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो दूसरे शब्दों में यहां कहा जा रहा है कि अगर आप भक्ति योग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो किस चीज की आवश्यकता है? शुद्ध भक्त की संगत की आवश्यकता है। इस विषय में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो शुद्ध भक्त की संगत अगर आपको एक पल एक क्षण के लिए भी प्राप्त हो जाए तो उसके द्वारा क्या लाभ होता है? आपको भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों पर में इस विषय का बल दिया गया, क्या? साधु संगत का लाभ उठाओ। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने कुर्मा ब्राह्मण को आदेश दिया, कुर्मा ब्राह्मण की इच्छा थी कि घर छोड़कर महाप्रभु जी के साथ यात्रा करें, पर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, जहां हो वहीं रहो, कई नियमों का पालन करो। और चैतन्य महाप्रभु जी ने 5 महत्वपूर्ण विषयों का पर बल दिया था, जिनमें से एक था साधु संगत। पहला था हरि नाम का उच्चारण, दूसरा था भागवतम गीता का अध्ययन, तीसरा था भगवान के आर्च विग्रह की सेवा, चौथा था साधु संगत। तो अगर हम भक्ति योग की महिमा समझना चाहते हैं और अगर हम भक्ति योग में रहना चाहते हैं, साधु संगत की आवश्यकता है। और साधु की क्या पहचान? साधु की पहचान के विषय में भागवतम के 3 स्कंद में साधु के गुणों का वर्णन है। भगवान कपिला देव जी क्या कहते हैं? तितिक्षवा करुणिका सूरदा सर्वदहीनम अजत शत्रव संत साधु साधु भूषण। रूप गोस्वामी जी हमें उपदेश देते हैं कि हमें आदर हर साधु को करना चाहिए, पर हमें सेवा उनकी करो जो तन मन से शरणगत हैं भगवान की सेवा में। इस विषय का वर्णन रूप गोस्वामी जी करते हैं श्री उपदेशामृत नाम के ग्रंथ में। अनेक प्रकार के साधु हैं। नारद मुनि जी भागवतम के 4 स्कंद में कहते हैं कि हम 3 अलग प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं। एक है संगत जो कि आपसे ज्यादा एडवांस है भक्ति में, दूसरा है जो कि आपके बराबर के हैं, और तीसरा है जो कि आपसे कम एडवांस है। तो नारद मुनि जी हमें उपदेश देते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए ये 3 प्रकार के व्यक्तियों के साथ। नारद मुनि जी कहते हैं कि जब आपका सौभाग्य हो कि आपसे एडवांस भक्त की संगत प्राप्त करते हो तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए और पूछना चाहिए ऐसे संत से कि हमें क्या त्यागना चाहिए भगवान के शरणगत होने के लिए। जब आप अपने बराबर के भक्त को मिलो तो उसे क्या करो? कृष्ण कथा। परसों हम आपको उपदेश दे रहे थे, नारद मुनि नहीं, भगवान कृष्ण 11वें स्कंद का श्लोक सुना रहे थे परसों कैंप में, जहां की वो भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया किस प्रकार सेवक या शिष्य का व्यवहार होना चाहिए। और अनेक बातों में एक महत्वपूर्ण उपदेश क्या था? किसी भी हालत से प्रजल्पा से बचना।
किसी भी हालत से कृष्ण प्रज्वल्पा से बचना। तो जब हम मिलते हैं दूसरे भक्तों को तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? उनके साथ बैठकर हम क्या करें? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा करोगे तो जो कृष्ण कथा सुनाएगा उसको भी इसका लाभ मिलेगा, और जो सुनेगा उसे भी इसका लाभ मिलेगा। और जब आपकी संगत हो उनके साथ जो आपसे कम एडवांस हैं, जो आध्यात्मिक श्रेणी में आपसे पीछे हैं, तो उनके प्रति किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए? दया, उनके प्रति दया की भावना प्रकट करनी चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए क्या? उन्हें हम दिव्य ज्ञान दें। तो नारद मुनि जी ने कहा है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए अलग अलग प्रकार की संगत में। और यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ठाकुर भक्तिविनोद जी के एक श्लोक का उपयोग करते हुए कि जब तक हमें शुद्ध भक्त की संगत नहीं मिले, जब तक आप भक्ति योग की महिमा को नहीं समझ सकोगे। इसलिए भक्तों की संगत पर इतना बल दिया जाता है, और अगर हम भक्ति के मार्ग में जुड़े रहना चाहते हैं तो भी भक्तों की संग में हमें रहना चाहिए, और भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों की सेवा में जुड़ना चाहिए, और भक्तों के संग रहकर हमें भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। आप भागवतम में पढ़ते हो, चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हो किस प्रकार मृगारी कौन था? शिकारी, बहुत बड़ा, छोटा भी नहीं, जैसे जानवरों को घायल करके बड़ा आनंद अनुभव करता था। उस शिकारी का भी उद्धार कैसे हुआ? नारद मुनि जी की संगत के द्वारा। महाराज रहुगना का उद्धार कैसे हुआ? जद भारत की संगत के द्वारा। तो साधु संगत की आवश्यकता है। नारद मुनि जी से पूछा गया था कि आपने इतना ऊंचा जन्म कैसे प्राप्त किया, और नारद मुनि जी ने क्या कहा कि किस प्रकार पूर्व जन्म में उनकी माता संतों के घर में सेवा कर रही थी, और किस प्रकार उनका सौभाग्य था कि संतों द्वारा प्रसाद उन्हें प्राप्त होता था और उनकी संगत प्राप्त होती थी। तो यहां कहा गया है साधु संगत। और आप देखोगे इस कथा में, आप पढ़ रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु जी प्रकाशानंद सरस्वती और उनके 10,000 शिष्यों के संगत में बैठे हैं। और चैतन्य महाप्रभु की संगत का क्या प्रभाव हुआ कि सारे मायावादी क्या बन गए? वैष्णव बन गए। चैतन्य महाप्रभु जी ने सारे मायावादियों को प्रभावित करके ऊंचे कोटि के वैष्णव बना दिया। जब चैतन्य महाप्रभु जी पृथ्वी पर थे, उन्होंने मायावादी हर प्रकार के व्यक्ति को वैष्णव सिद्धांत के प्रति आकर्षित किया। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो दूर दूर से लोग आते थे उनका दर्शन लेने के लिए, और उनके दर्शन लेते ही प्रभावित हो जाते थे, हरे नाम का जाप शुरू कर देते थे। और फिर जब वो लौटते थे अपने स्थानों में, अपने शहर गांव में, तो दूसरे व्यक्ति उनको देखकर वो भी प्रभावित हो जाते थे और हरे नाम का उच्चारण शुरू कर देते थे। इसी प्रकार महाप्रभु जी ने मायावादियों को, मुसलमानों को, बुद्धिस्ट को, सबको प्रभावित किया। किसके प्रति? हरि नाम के प्रति। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए भक्तों की संगत में रहने के लिए, और खास करके अगर आपको शुद्ध भक्त की संगत लाभ मात्र का अर्थ है 1 सेकेंड का 14वां हिस्सा। अगर आपको 1 सेकेंड के 14वें हिस्से के लिए भी किसी शुद्ध भक्त की संगत प्राप्त हो तो उसका लाभ उठाओ। क्यों? क्योंकि वो एक पल, एक क्षण में आपको क्या मिलेगा? भक्ति संबंधित ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों की संगत के द्वारा
प्रचार बढ़ता है। भक्तों की संगत में रहकर हमारी अपनी भक्ति बढ़ती है। Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.